हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि दांतों की कैविटी का सही इलाज क्या है। दांत में अगर कीड़ा लग गया है तो हम उसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं, उसका क्या बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट होगा, कैसे हम अपने दांत को बचा सकते हैं और कैसे उसे एकदम नेचुरल टूथ की तरह वापस पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। लेट मी स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रतिभा, ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट, लेजर स्पेशलिस्ट एंड पेरिडोंटिस्ट। फ्रेंड्स, मैं एम्पिरियन डेंटल गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूँ और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर दांतों में कैविटीज है, दांत में कीड़ा लग गया है, तो उसको हम कैसे ट्रीट करवा सकते हैं, क्या उसका सही इलाज है और कैसे हम अपने टूथ को वापस नया जैसा बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानना है कि दांतों में कैविटी कैसे लगती है। फ्रेंड्स, उसके लिए आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि दांतों पे कैविटी होने का जो मेन कारण है वो है दांतों का डीमिनरलाइज होना, दांतों का गलना। दांत कब गलेगा? जब उस पे इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन कैसे आता है फ्रेंड्स, वो आता है जब भी हम कुछ खाते हैं और उसका कुछ फूड पार्टिकल अगर दांत के ऊपर, दांत के बीच में, मसूड़ों के अंदर अगर कहीं भी वो फंसा रह जाता है और अगर ब्रश के बाद भी वो रिमूव नहीं हुआ तो फ्रेंड्स वो अंदर ही अंदर टूथ को खोखला बना देता है, उसको सड़ा देता है। ऑलराइट, अब वो कैसे होता है कि फ्रेंड्स, होता क्या है कि फूड पार्टिकल कोई स्टिक रह गया, उसके बाद मुंह में ऑलरेडी इतने सारे बैक्टीरियाज होते हैं और सलाइवा भी होता है, तो जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तब वो एक स्लाइमी सी लेयर बना लेती हैं जिसे प्लाक कहते हैं। अब प्लाक बहुत ही इन्फेक्शियस लेयर होती है टूथ के सरफेस पे, तो जब वो रिमूव नहीं होती तो टूथ को, गम्स को, बोन को गलाना चालू कर देती है। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स, इस तरह से होती है कैविटी। तो कैविटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? फ्रेंड्स, कैविटी को प्रिवेंट करने के 3 बहुत आसान से तरीके हैं। पहला कि हम सुबह और शाम अच्छे से ब्रश करेंगे ही करेंगे, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एंड लास्ट थिंग व्हेन वी गो टू बेड। दोनों टाइम पर हमें ब्रश करना बहुत जरूरी है। हमें मेक श्योर करना है कि किसी भी टूथ स्ट्रक्चर पे कोई भी फूड पार्टिकल कुछ भी नहीं फंसा हो, आपके दांत हमेशा साफ हो, चमकते हो, मुंह में से कभी भी कोई स्मेल नहीं आ रही हो। ऑलराइट, अब फ्रेंड, सेकंड चीज जो आपको करनी है वो है दांतों के बीच की सफाई, क्योंकि फ्रेंड्स जो नॉर्मल टूथ ब्रश होता है वो सिर्फ टूथ के ऊपर क्लीन करता है। फ्रेंड्स, जो टूथ ब्रश के ब्रिसल्स होते हैं, जो ब्रशेस होते हैं, वो दांतों के बीच में नहीं जा पाते, तो दांत के बीच में जब भी खाना फंसता है तो वो नॉर्मल टूथ ब्रश से रिमूव नहीं होता। उसके लिए इधर प्रोक्सा ब्रश और डेंटल फ्लॉस, जिन्हें इंटरडेंटल टूथएड बोला जाता है, फ्रेंड्स, इन दोनों की हेल्प से ही दांतों के बीच में कुछ भी फंसा हो वो रिमूव हो सकता है। तो हमेशा मेक श्योर करें कि आपकी ओरल हाइजीन में इधर डेंटल फ्लॉस और प्रोक्सा ब्रश हमेशा ऐड हो। ऑलराइट, नाउ इन दोनों के बाद फ्रेंड्स जो तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है वार्म स्लाइन रिंसेस। गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले। फ्रेंड्स, वो आप जितना अच्छे से करेंगे तो रिमूव नहीं हुआ है, कोई स्लाइमी सी लेयर अभी भी गम्स के अंदर है, वहां पर ब्रश नहीं जा पा रहा है, तो फ्रेंड्स वो वार्म स्लाइन रिंसेस की हेल्प से रिमूव हो जाता है। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स ये 3 वो तरीके हैं जिसकी हेल्प से आप कैविटीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, अब जानते हैं कि अगर दांत में कैविटी लग गई है तब हम क्या कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे जो दांतों में कैविटीज लगती हैं वो एक दिन में नहीं होती, ये क्रोनिक डिजीज है, इसे केरीज कहा जाता है और केरीज एक क्रोनिक डिजीज है। तो जब भी आप अपने दांतों में कैविटीज देखेंगे तो उससे पहले आपको कुछ साइन और सिम्टम दिखेंगे। पहला साइन होता है फ्रेंड्स कि दांत का जो कलर है वो डिस्कलर होगा, वो आपको दांत के ऊपर डार्क ब्राउन और ब्लैकिश सी लेयर दिखेगी, खासकर जो डीप फिशर्स होते हैं उनके बीच में। तो फ्रेंड्स, उसका मतलब ये है कि जो फूड पार्टिकल, जो इन्फेक्शन था, अब वो दांत के अंदर पहुंच गया है। राइट, तो उसने अब डीमिनरलाइज करना चालू कर दिया है। फ्रेंड्स, इसमें एज सच कोई भी सिम्टम नहीं होता, आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा कि आपको कोई तकलीफ हो रही है, बस टूथ पर एक डिस्कलरेशन दिखेगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये जो स्टेप होता है ये बहुत अच्छा स्टेप होता है। इस पोजीशन पे अगर आप अपने दांतों को केयर कर लेते हैं तो सिर्फ पिट एंड फिशर सीलेंट होता है, जितना वो माइन्यूट टूथ स्ट्रक्चर खराब हुआ है आप उस पर सिर्फ वो सीलेंट को लगा दीजिए। जैसे कुछ फ्लोएबल आपने लगा दिया तो वो लिक्विड फ्लो करता है, वो सारे एरिया को स्वीप इन कर लेता है और आपका टूथ बिल्कुल नया का नया हो जाता है। इसे करने में हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगते हैं फ्रेंड्स।
ओके। अब इसके बाद जो सेकंड स्टेज आती है फ्रेंड्स, अब यहाँ से अगर कैविटी थोड़ी डीपर लेयर में जाती है, मतलब इनामल से डेंटिन की तरफ जा रही है, तो फ्रेंड्स अब आपको जो सिम्टम दिखेगा वो है कोल्ड सेंसिटिविटी। अब आप कुछ भी खाएंगे तो ठंडा एकदम झंझनाहट लगेगी, ऐसा लगेगा कि एकदम बहुत ज्यादा शार्प नो, एकदम सेंसिटिविटी बोलते हैं फ्रेंड्स। इस कोल्ड सेंसिटिविटी में क्या करना होता है, इसमें हमें फिलिंग करनी होती है, जिसे अब क्राउन बिल्डअप कहा जाता है। क्राउन बिल्डअप मतलब जितना भी टूथ स्ट्रक्चर खराब हुआ उसको पहले रिमूव किया जाता है, टूथ को प्रॉपर इन्फेक्शन फ्री किया जाता है। उसके बाद फिर जितना भी टूथ स्ट्रक्चर रिमूव हुआ है अब उसे रीबिल्ड किया जाता है, क्राउन को रीबिल्ड किया जाता है बिल्कुल नए के नए जैसा। उसका कलर, उसकी एनाटॉमी, उसके फंक्शन सब कुछ वापस आपको दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये सेकंड स्टेज है, जब कोल्ड सेंसिटिविटी होती है, ट्रीटमेंट होता है क्राउन बिल्डअप। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड स्टेज, जब इससे थोड़ा सा और डीपर लेयर जाती है तब डेंटिन प्रॉपर आ जाता है और यहाँ पर आपको होती है हॉट सेंसिटिविटी। एकदम कुछ भी आप गरम गरम खाएंगे आपको एकदम झन्नाटेदार लगेगा कि बस अब तो मुझे कुछ होने वाला है, राइट। तो फ्रेंड्स वो हॉट सेंसिटिविटी है कि अब नर्व्स के बहुत पास है, आप नॉर्मल खाना खाने में भी दिक्कत होने लगेगी, चबाने में दिक्कत होने लगेगी, और अगर कोई चाय कॉफी या कुछ गर्मा गर्म खाया तो सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इस स्टेज पे जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसमें भी सबसे पहले जितना भी केरियस लीजन है, जितना भी टूथ स्ट्रक्चर खराब हुआ है, पहले से रिमूव करेंगे। उसके बाद फिर क्योंकि अब ये नर्व से बहुत पास है तो उसके ऊपर बेस लगाया जाता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर लगाई जाती है दांत के ऊपर, और फिर देखा जाता है कि अब आपकी सेंसिटिविटी कम हुई कि नहीं। अगर सेंसिटिविटी कम हो जाती है फिर से जो हमने सेकंड स्टेज पे किया था, क्राउन को बिल्ड करते हैं और वापस आपके टूथ का कलर, एनाटॉमी, उसके फंक्शंस आपको वापस देते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये थी थर्ड स्टेज। अब फ्रेंड्स फोर्थ स्टेज क्या होती है, जब इन्फेक्शन डेंटिन से अब नर्व्स के पास पहुंच गया है। फिर जब भी नर्व के पास पहुंचेगी कैविटी तो बहुत ज्यादा पेन होगा, शार्प शूटिंग पेन होगा, और इतना पेन होगा कि बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हो सकता है इनिशियल स्टेज में कम हो लेकिन इवेंचुअली बहुत ज्यादा पेन होगा और वो अनबेरेबल होगा। तो फ्रेंड्स उन कंडीशन में क्या करना होता है, उसमें जल्द से जल्द एक्सरे लेके देखना है कि कैविटी कितनी दूर है या फिर उसने नर्व को क्रॉस कर लिया है कि नहीं। अगर नर्व को बस अभी इमीडिएटली टच किया है तो पल्प कैपिंग हो जाती है। दैट मीन्स नर्व को हम डेड करके उसके ऊपर फिलिंग करके टूथ को सेव कर लेते हैं, नॉन वाइटल नहीं करते, रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं करते। लेकिन अगर पल्प कैपिंग के बाद भी पेन होता है तो फ्रेंड्स अब हमको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना होता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट में दांत में जितनी भी नर्व्स हैं उनको रिमूव करना होता है, दांत को नॉन वाइटल करना होता है कि जिससे आपको पेन नहीं हो। तो फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखिए कि आप इनिशियल स्टेज में ही ट्रीटमेंट ले लें, रूट कैनाल तक बात ना पहुंचे, क्योंकि एक बार रूट कैनाल करा तो उसके बाद कैप लगाना कंपलसरी होता है, क्योंकि नसें पूरी तरह से डैमेज हो जाती हैं और जब नस को निकाला जाता है तो टूथ डेड हो जाता है, और डेड टूथ में इतनी पावर नहीं होती कि वो चबाने की फोर्स बेयर कर सके। तो इसको क्रैक होने से, टूथ को फ्रैक्चर होने से बचाने के लिए उस पर कैप लगाई जाती है, जिसे क्राउन कहते हैं। तो जैसी कैप लगती है वैसे वो टूथ पूरी तरीके से सेव हो जाता है और इन फ्यूचर आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं देता। फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर भी इग्नोर करते हैं तो कैविटी नर्व से अब नर्व के रूट्स में जाना चालू होती है, दांत को अंदर ही अंदर पूरी तरीके से गला देती है। अब आप देखेंगे कि दांत टुकड़े टुकड़े करके आपके मुंह में निकल रहा है, इन्फेक्शन अंदर बोन में बढ़ रहा है। इस स्टेज में दांत को निकालने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं होता। तो फ्रेंड्स ये लास्ट स्टेज होती है जिसमें टूथ को निकाला जाता है और मेक श्योर किया जाता है कि जितना भी गम्स और बोन में उस टूथ की वजह से इन्फेक्शन हुआ है वो पूरा इन्फेक्शन रिमूव हो, वो इन्फेक्शन बाकी दांतों में ना स्प्रेड हो, और इसके बाद फ्रेंड्स आपको वापस आपका हेल्दी माउथ मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ये सारे स्टेजेस थे कि कैविटी कैसे होती है और कैसे स्प्रेड होती है, और जो इनका ट्रीटमेंट है वो सारा मैंने आपको बताया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी ओरल हेल्थ को कैसे मेंटेन करते हैं। फ्रेंड्स अगर अभी भी कोई डाउट लगता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। Don't forget to flaunt your beautiful smile, and that makes you so beautiful.